आखिरकार असद के वालिद के सामने सब कुछ सच खुलकर आ जाता है, लेकिन देर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अब मेरे ख्याल में इसे बताने के काबिल भी नहीं रहेगा। ये इतना मोहताज हो जाएगा कि ऐसा वहाँ पर ऐसी कार्रवाई डाल देगी कि असद का जो वालिद होगा ये हमेशा के लिए असद वालों को छोड़कर चला जाएगा। जिस हिसाब से जो ना वो ऐसा घर के अंदर तमाशा खड़ा करके रखती है, तो रूहान जो होता है इस मामले पे बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है और इसे अनाया के साथ फैसला करते हैं कि आज हम जाएंगे और जाकर जब आपकी माँ के साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे और मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे, वरना इस तरीके से एसेट जो होगी ये मजीद इस घर को बर्बाद कर देगी। तो अनाया जो होती है ये बातें मान लेती है और ये रूहान के साथ चली जाती है। जब ये जाते हैं अनाया के घर में तो वहाँ पर बैठ जाते हैं और रूहान जो होते हैं अपनी चाची के साथ बात करना शुरू कर देते, ऐसे कहते हैं कि चाची आज हम आपसे एक शिकायत करने के लिए आए हैं। तो आगे से चाची पूछती है कि भाई कौन सी, खोलकर बोलें। तो वहाँ पर रूहान जो थे सब कुछ बताना शुरू कर देते और कहता है कि जो कुछ भी ऐसा उस घर में कर रही है तो ये गलत कर रही है, और जो ऐसा ने ईशल भाभी और आशिर के साथ किया इसे भी गलत किया। आप किसी भी तरीके से उसको समझाने की कोशिश करें, उसके साथ बात करें। तो आगे से जब ये बातें अनाया की माँ सुनती है तो इनको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें कि आपको किसी किस्म की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं करना, मैं उसे समझा दूंगी, उसे यकीन मैं आपको दिलाती हूँ कि वो मेरी बात मानेगी भी। तो रान जब ये बात सुनता है ना तो ये चाची को कहता है कि चलो ठीक है, हम आपकी बात के ऊपर यकीन कर लेते हैं, आपकी बात की लाज रख लेते हैं, लेकिन आपने उसे हसूत में समझाना है। अब ये जब यहाँ से निकलने लगते हैं ना, तो जो अनाया होती है ना ये रूहान के साथ जाते जाते बात करती है, रूहान को कहती है कि भाई मुझे पूरा यकीन है कि माँ ने जब वो कॉल कर ली होगी, माँ ने बता दिया होगा ऐसा को, और ऐसा ने वहाँ पर कोई न कोई नया ड्रामा खड़ा कर दिया होगा। नया ऐसा ने कोई न कोई बात जरूर कर दी होगी। ऐसा ने जहाँ पर ड्रामा खड़ा नहीं किया, उसने जब वो आपके ससुर के साथ ड्रामा खड़ा कर दिया है और आपके ससुर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के लिए इसने फैसला कर लिया। अब जिस वक़्त यहाँ से रूहान और अनाया निकलते हैं ना, तो ऐसा कि माँ से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और ये 1 मिनट भी नहीं लगाती और फ़ौरन कॉल कर देती है, और ये ना कोई देखती है, ना कोई बात सुनती है। जब दूसरी तीसरी दफ़ा कॉल जाती है तो ऐसा का जो वालिद होता है ये आता है और आकर जो मोबाइल उठा लेता है। अब ऐसा की माँ फ़ौरन बोलना शुरू कर देती है, इसे गुस्सा करती है ऐसा के ऊपर कि आपने ये क्या कर दिया? आपको थोड़ा-सा भी एहसास नहीं हुआ? कम से कम आप जो वो रूहान और अनया को तो अपने साथ मिलाकर चलती, इनके ऊपर तो अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश ना करती। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने झूठ बोला था, रूहान को इस मामले पे यकीन हो चुका है कि भई आशिर और ईसल को आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ की वजह से घर से बाहर निकाला है। एक बात तो ये, और दूसरा आप खुद ये सोचें कि अगर जो कुछ आप ईशल के साथ कर रही हैं, तो कल को अगर ईशल ने ये सब कुछ बता दिया कि भाई अनाया को तलाक हुई है, तो फिर क्या होगा? फिर क्या आपकी बहन का घर बचेगा? तो जब ये बातें आगे से सुनता है जहाँ पर रूहान का वालिद, तो उसके पाँव तले ज़मीन निकल जाती है। उसे समझ तक नहीं आती कि भाई इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा झूठ ऐसा ने हमसे क्यों छुपाया? ऐसा को हमसे ये सब कुछ नहीं छुपाना चाहिए थी। इसके हाथ से मोबाइल भी गिर जाता है, वो हेलो हेलो करती रहती है, आगे से कोई भी बात नहीं करता। इतने में ऐसा की एंट्री हो जाती। अब ऐसा हो सकता है कि मेडिसिन लेकर आ रही हो, जब ऐसा आती है तो वालिद जो होता है ये गुस्से में होता है और ये बात करता है कि तुमने आखिरकार इतना बड़ा झूठ क्यों बोला, इतना बड़ा धोखा हमारे साथ क्यों किया? तो ऐसा जो ये पूछने की कोशिश करेगी कि क्या हुआ बताएं तो उसे बाबा चानी, तो वालिद जो कि एक जोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि अनाया तलाक याफ्ता है, तुमने ये जो बात है मुझसे छुपाई, असद से छुपाई, आशिर से छुपाई, और आशिर वालों के साथ ये सब कुछ आपने जानबूझकर किया है। तो यहाँ पर जो वालिद की हालत है ना, ये दिखाई जा रही है, इसकी जो हालत होगी ये ऐसा ऐसा ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब हालत इसकी ख़राब होगी तो उसके बाद ये कभी भी जो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जब इसे हार्ट अटैक आएगा तो मेडिसिन की इसको ज़रूरत होगी, तो जो ऐसा होगी ये कैसे इसको मेडिसिन दे सकती, क्योंकि ऐसा ने यहाँ पर आशिर के वालिद को और असद के वालिद को हमेशा के लिए रास्ते से हटाना है हसूत में। जो ईशल होती है ना, ये ऑफिस ज्वाइन कर लेती है रूहान की वजह से, और जब ये जाती है तो रूहान कहता है कि आप आशिर भाई को भी साथ लेकर आती, तो ईशल कहती है कि ज़रूर आएगा, बस आप थोड़ा सा वेट करें। असद जब आता है ऑफिस में देखते हैं ईशल को, तो इसे गुस्सा तो ज़रूर आएगा,
लेकिन असद जो होगा ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा, समझेगा, क्योंकि जो वालिद का ऑफिस होता है इसे ईशल ज्वाइन कर लेती है, जो इनका पार्टनरशिप पे होता है और सब कुछ असद को अच्छा नहीं लगता।